अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द व्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ अपना होम टूर। तो पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर दूँ, अभी हम लोग इस घर में शिफ्ट नहीं हुए क्योंकि इसकी कुछ तैयारियाँ बाकी हैं, फुली कम्प्लीटेड नहीं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये इसका गिराज है, गिराज में गाड़ी खड़ी थी। ऐसे नीचे वाले फ्लोर में हम लोगों ने अभी कोई इस तरह का सिस्टम नहीं किया। हम लोगों ने नीचे दुकान बनाई है। ये इसका सेकंड फ्लोर है जो कि गली में है, मेन इसका दूसरी साइड पे है। तो चलिए चलते हैं सेकंड फ्लोर की तरफ। तो सबसे पहले सीलिंग पे हमने छोटा सा रूम बनाया है ताकि जब दुकान का कोई गेस्ट वगैरह आए तो हम उसको यहाँ पे बिठा सकें। चलिए चलते हैं अंदर इसके। कुछ इस तरह से इसका सेटअप है। जो सामने वाला फ्रेम है ये हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। इसमें अभी पिक्स वगैरह का सेटअप नहीं की, बच्चों की शायद लगा लें। ज़्यादा रूम बड़ा नहीं है, मिनी सा रूम है। नीचे क्लीन बिछाया हुआ है, साथ तकिए रखती हैं ताकि वो इजीली जो भी आए वो यहाँ पे बैठ सके। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अभी हम लोगों ने यहाँ पे शिफ्टिंग नहीं की, ना ही यहाँ पे कुछ रखा हुआ है फर्नीचर वगैरह, बर्तन वगैरह। तो चीज़ों पर डस्ट वगैरह भी पड़ी होगी तो इग्नोर कीजिएगा। कभी कभार हम आते हैं तो इसकी सफाई वगैरह कर देते हैं। तो जल्दी हम लोग यहाँ पे शिफ्ट होने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। आप लोग साथ साथ माशाल्लाह जरूर बोल दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आप सेकंड फ्लोर की तरफ। लाइट साफ करना बहुत ही अच्छी बात है। जब भी रूम से बाहर निकले लाइट ऑफ जरूर कीजिए। ये सेकंड फ्लोर का है। ये सीढ़ियों के साइड वाली वॉल है, कुछ इस तरह से हम लोगों ने डेकोर की हुई है। कुछ आयात और कुछ अल्लाह के नाम लिखवाए हुए हैं। ये हम लोगों ने डेकोर करवाई थी, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। अभी सेकंड फ्लोर स्टार्ट नहीं हुआ, सामने से सेकंड फ्लोर स्टार्ट होगा। चलिए चलते हैं सेकंड फ्लोर की तरफ। अभी कुछ इसकी तैयारी रहती है तो इसीलिए वाइड्स वगैरह नज़र आ रही हैं। तो सबसे पहले एंटर होते हमने ये मिरर लगवाया हुआ है, साथ में बेसिन वगैरह। तो कुछ इस तरह से इसकी लुक आ रही है। यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह बहुत अच्छे से क्लिक हो जाती हैं। अगर नहीं कि हम लोग अभी शिफ्ट नहीं हुए तो इसीलिए सब यहाँ पे आपको गंदा गंदा नज़र आएगा। चलते हैं अंदर की तरफ। एंटर होते हुए ये दो रूम थे। तो सबसे पहले आप लोग हॉल देख लें। ये इसकी सीलिंग कुछ इस तरह से करवाई हुई है। कर्नूस वगैरह सब कुछ हमने खुद ही बनवाए थे। तो ये जो आपको छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं उनमें नाम लिखा हुआ है, ये हमने पत्थर से बनवाए थे। बहुत इसमें मेहनत हुई थी। तो सब कुछ खुद ही हम लोगों ने डिज़ाइन करवाया था। मैंने आपको सीढ़ियों पे दिखाई थी, जो आयत वगैरह थी वो भी पत्थर से ही बनी हुई थी, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों से। ब्लैक एंड वाइट थीम रखी है इसकी हमने। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। दो रूम एंडर्स में थे, वो आपको बाद में दिखाएंगे। चलिए चलते हैं इस रूम की तरफ। सिर्फ इस रूम में हम लोगों ने अटैच वॉशरूम बनवाया था, बाकी जो है वो वॉशरूम सेपरेट ही है रूम से। तो कुछ इस तरह से है इसकी सीलिंग। कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, लाइट्स भी बहुत अच्छी लग रही हैं। कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसा लगा ये रूम। ये इसकी अलमारी है, अटैच बनाई है। तो चलिए चलते हैं वॉशरूम की तरफ। कुछ इस तरह से बनाया है वॉशरूम का डिज़ाइन। सब कुछ जो है ये भी हम लोगों ने खुद ही बनवाया था, अपनी पसंद से ही सब कुछ बनवाया है। तो ये रहा वॉशरूम का मिरर। सजावट यहाँ पे कह रहे थे कि यहाँ पे बहुत अच्छी पिक्चर्स क्लिक हो जाती हैं। अच्छा, इसका जो मिरर है यहाँ पे इसको टच करें तो लाइट भी ऑन हो जाती है इसकी। तो चलिए चलते हैं हम सेकंड रूम की तरफ। व्लॉग सारा सजाओं ने रिकॉर्ड किया था, तो जो स्टार्ट पे दो रूम थे सजाओं ने वो नहीं थे दिखाए, थर्ड रूम की तरफ आ गए थे। तो ये एंट्रेंस पे दो रूम हैं। इस रूम की थीम वाइट थी, तो सब कुछ ही वाइट था। लाइटिंग बहुत ही अच्छी लग रही थी वाइट पे इस तरह की। सामने जो हमने वॉल है इसको भी डेकोर वगैरह करवाना है।
वहाँ पे भी प्रॉपर काम होगा। चलते हैं थर्ड रूम की तरफ। इस रूम की भी वाइट ही थीम थी, कुछ इस तरह से इसकी सीलिंग थी, अच्छी लग रही थी ये भी। ये विंडो वाली साइड है। सजावल यहाँ पे अपनी ही बातें कर रहे थे अपने व्लॉग के लिए। अच्छा, सजावल का अपना चैनल भी है, तो आप लोग उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आप लोगों से उसकी लिंक भी शेयर कर दूंगी। तो चलिए चलते हैं। इस फ्लोर का ये सेपरेट वॉशरूम है, कुछ इस तरह से इसका डिज़ाइन है। सिंपल लाइट से थीम है। अच्छा, लाइट कलर बहुत अच्छे लगते हैं। मैं आप लोगों को भी यही रिकमेंड करूंगी कि जब भी आप लोग घर बनाएं, जिन्होंने बना लिया है, कुछ उनका बाकी है, तो कोशिश किया करें कि लाइट थीम ही रखें। लाइट कलर बहुत ही अच्छे लगते हैं। अब आते हैं किचन की बारी, तो चलिए चलते हैं किचन की तरफ। अभी सब कुछ न्यू बना है, तो रैक वगैरह भी हम लोगों ने नहीं उतारे ऊपर से। हमारे किचन की थीम भी लाइट ही है, क्योंकि लाइट्स कलर इंसान को अट्रैक्ट करते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये सब कुछ आप देख लें किचन का। सामने विंडो है और जो डोर है उसके मतलब कि बाहर जो है वो हमने थोड़ी सी बालकनी बनाई है। ये किचन का सिंक वगैरह और शेल्फ और साथ ही स्टैंड्स वगैरह हैं, चूल्हा, सब कुछ आप लोग देख लीजिएगा। ये इसकी बालकनी वाली साइड। अच्छा, व्लॉग जो है सजावा रात को रिकॉर्ड कर रहे थे, तो इसीलिए अंधेरा ही अंधेरा है। टाइल्स इसकी कुछ इस तरह से हैं, बर्तनों वाली, मतलब किचन वाला ही प्रॉपर है इसका। सेकंड वाले फ्लोर के सारे रूम्स, वॉशरूम्स एंड किचन वगैरह हो चुका है कंप्लीट। तो अभी हम चलेंगे थर्ड फ्लोर की तरफ। सेम एज इट इज थर्ड फ्लोर की वॉल भी कुछ इस तरह से है, जिस तरह से सेकंड फ्लोर की थी। यहाँ पर भी जो कुछ लिखा हुआ है मोहम्मद रसूलुल्लाह वगैरह, वो भी पत्थर से ही लिखा हुआ है। ये इसका सेकंड फ्रेम, यहाँ पर भी अरबी में लिखा हुआ है। छोटे छोटे पत्थरों से ही नेम्स लिखे हुए हैं। जाहिर सी बात है इन पर बहुत ही ज़्यादा मेहनत हुई होगी। एंटर होते ही ये इसकी विंडो साइड है। जिस तरह सेकंड फ्लोर का स्टार्ट था, मतलब मिरर और ये सिंक वगैरह, मतलब बेसिन वगैरह, सेम एज इट इज इसका भी है। ये बहुत ही अच्छा है, मतलब यहाँ पे हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। इनके कुछ स्लॉट्स बने हुए हैं, तो स्टोरेज के लिए काफ़ी अच्छा है। ये भी माशाल्लाह लिखा हुआ है थर्ड फ्लोर के स्टार्ट पे। चलिए चलते हैं अंदर। सबसे पहले हम लोग करेंगे इसकी लाइट्स ऑन। इस फ्लोर की भी लाइट से थीम है, मतलब वाइट से ही। लाइट कलर हमें पसंद है, तो लाइट ही हमने रखा। ये थर्ड फ्लोर के हॉल की सीलिंग है। यहाँ पे सिर्फ 2 रूम्स हैं और एक वॉशरूम है। बाकी हम लोगों ने खुला सा एरिया बनाया हुआ है, जहाँ पे सर्दियों में धूप वगैरह एंजॉय कर सकें। ये इसका फर्स्ट रूम है। सामने विंडो है, साथ इसकी अलमारी है। फर्श इसका कुछ इस तरह से है। सजावल अभी लाइट्स ऑन कर रहे थे। इसकी सीलिंग कुछ इस तरह से है। लाइटिंग बहुत अच्छी लग रही है। चलिए चलते हैं खुले एरिया की तरफ, जिसे पंजाबी में हम लोग शायद सेहन भी कहते हैं। रात थी तो अंधेरा था। यहाँ पे भी कुछ वाइट सा ही है, मतलब वाइट टाइल्स वगैरह लगवाई थी। टैब वगैरह यहाँ पे लगी हुई है, कपड़े यहाँ पे धोने के लिए।
और सर्दियों में हम लोग यहाँ पे धूप इंजॉय कर सकते हैं। शाम को गर्मियों में हम लोग यहाँ पे खुली हवा भी इंजॉय कर सकते हैं। काफी बड़ा है ये। चलिए चलते हैं अब इस फ्लोर के सेकंड रूम की तरफ। सजावल उल्टा चल रहे थे, पहले सेकंड रूम दिखाया, अब फर्स्ट रूम। तो कुछ इस तरह से इसकी भी सीलिंग है। अच्छा, नीचे वाले हॉल में जो फैन थे उसके 5 पर थे, लेकिन ऊपर वालों के 3 हैं। साथ साथ सारा कुछ आपको एक्सप्लेन करती जा रही हूँ मैं। ये इसकी अलमारी। अभी जो है हम लोग ने रैप वगैरह नहीं उतारे, क्योंकि रैप उतारने से डस्ट ही ऊपर पड़ेगी, तो बेहतर है कि इसको इसी तरह ही छोड़ दें। ये है इसका वॉशरूम 3rd वाले फ्लोर का। इसकी भी लाइट ही थीम है। एक्सेसरीज बहुत ही अच्छी लगी हैं। ये इसका मिरर, ये शॉवर एरिया। अच्छा, पूरे घर में 3 या 4 वाशरूम है आई थिंक। तो सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट वाला ये वाला वाशरूम है, क्योंकि इसकी हर चीज़ मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही थी, तो ये वाला मेरा फेवरेट है। अब बारी है नेक्स्ट फ्लोर की, जहाँ पे बस ओपन एरिया ही है, कुछ नहीं बना हुआ। आई मीन स्टोन वगैरह, जाहिर सी बात है 2nd और 3rd फ्लोर पे ही रूम्स हैं, तो ये ओपन एरिया है। चलिए चलते हैं बाहर की तरफ। ये रहा इसका खुला सा सहन। अंधेरा था, शाम को ब्लॉग से हमने रिकॉर्ड किया था, तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। बस जो घरों की लाइटिंग है बस वही आप लोगों को नजर आएगी। तो ये था हमारा होम टूर। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। माशाल्लाह बोल देना देकर। अल्लाह जिन जिन के घर नहीं हैं, जो किराए पे रहते हैं, जिनका अपना घर नहीं है, उन सबको अपने घर नसीब फरमाए, आमीन। आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग के लिए हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।